नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूं सदार शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर मारुति म्यूजियम में। और मारुति म्यूजियम के जो ओनर है मेरे साथ में है सूर्य प्रकाश जी बंसल, जो आज अपना पूरा जो म्यूजियम है हमें दिखाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा छोटी से छोटी चीज़ों को इस वीडियो में पिरोने का, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो जो पूरा देखिएगा ताकि आपको मालूम पड़े कि ये म्यूजियम में क्या क्या चीज़ रखी हुई है, कहाँ से लाई हुई है। और पुरानी हवेलियों से ली गई है, पुराने गढ़ से, किलों से, और कुछ उस वक्त भी इंपोर्ट की गई थी चीज़ें। कुछ इंडियन चीज़ें हैं, कुछ फॉरेन की चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करके और इस म्यूजियम का निर्माण किया गया है। इस म्यूजियम में लगभग 70 से 80 साल की जो वस्तु है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अंग्रेज़ों के ज़माने का जो सामान ब्रिटिश सरकार में जो यूज लिया जाता था सामान, वो भी इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। आपका स्वागत है भाई साहब मारुति म्यूजियम में। यहाँ पे हमको मेहनत करते हुए आज 35 साल हो गए हैं इस म्यूजियम के लिए सामान इकट्ठा करते करते। इसमें मेरे पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। मेरे पिताजी को एंटिक्स का बहुत शौक़ है और बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उन्हीं से मैंने भी ये ज्ञान हासिल किया पुराने सामान के बारे में। और जो मेरा बेटा है उसको भी अब हम सिखा रहे हैं और उसको कुछ हद तक काफ़ी नॉलेज है एंटिक्स के बारे में। तो इसी के साथ सभी आइटमों के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, कुछ मुख्य आइटम है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आप भी आनंद उठाएं और देखें पुराने ज़माने में किस तरह से किन किन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता था। तो अपन शुरुआत करते हैं इस दरवाजे से। आप देखेंगे इस दरवाजे में नायाब कलाकृति, हैंडमेड हस्तकला, कारीगर की कारीगरी, लेकिन इसमें जगह जगह छेद निकाले गए हैं। भाई साहब आप बताएंगे कि ये छेद का क्या महत्व हो सकता है? हवा पास करने के लिए। हवा पास क्यों करते थे? अंदर घुटन नहीं है। घुटन तो किसी भी तरह से रोकी जा सकती है, लेकिन इसको बोलते थे पलिंडे की जोड़ी। पलिंडा मतलब घर में जो पानी रखने का स्थान होता था, एक अलग से स्थान होता था पानी रखने का, उसमें इस तरह का दरवाजा लगता था ताकि पानी मिट्टी की मटकी में रहता था और ठंडा रहे, वेंटिलेशन रहे। इसलिए इस तरह का दरवाजा परिंडे में लगता था, जो कि पानी का स्थान होता था घर में पुराने जमाने में। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे पुराने संदूक, लकड़ी के बने हुए, ऊपर पीतल की कलाकृति है। और ये संदूक भी कुछ स्पेशल हैं। इनको रंगून का गल्ला बोला जाता था। पहले हमारे यहाँ रोजगार के साधन कम थे, तो जिसको भी रोजगार की जरूरत होती थी, बहुत से लोग अब जैसे फॉरेन जाते हैं उस वक्त रंगून जाया करते थे। रंगून बर्मा को अब नया नाम उसका बर्मा हो गया है, पुराना रंगून था जिसपे गाना भी बना हुआ है। वो एक टेलीफोन भी मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। तो एक बार अपन टेलीफोन के पास चलेंगे कि कैसे रंगून में टेलीफोन से बात की जाती थी। तो आइए एक बार पहले टेलीफोन के पास चलते हैं। रंगून की बात चल पड़ी तो आपको ये टेलीफोन तो दिखाना बनता ही है भाई साहब। इसको हो सकता है कि फिल्मों में ही देखा हो, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता था। और अब एक सॉन्ग हो जाए। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो भाई साहब इस गाने के माध्यम से आप देख सकते हैं इसमें पुराना प्यार झलक रहा है कि पिया रंगून में हैं तो उनकी किस तरह से याद आ रही है और किस तरह से उसको बयान किया जा रहा है गाने के माध्यम से। पुरानी फिल्मों के इतिहास को अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पे, इसी के साथ इसको रखा जा रहा है। और मेरे को भी मेरे पिया की याद आ रही है, तो चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। भाई साहब अपन अभी रंगून में थे, तो आपने देखा कि किस तरह से टेलीफोन के माध्यम से रंगून बैठे हुए पिया से लेडीज़ बात कर रही थी, वाइफ। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ आपको एक रंगून का संदूक दिखा रहे हैं, मनी बॉक्स बोलते थे इसको। तो इसी का जो बड़ा पीस है, जो रईस लोग होते थे जिनके पास ज़्यादा धन होता था, वो बड़ा संदूक लाते थे। जिनकी पॉकेट कम अलाउ करती थी वो छोटा संदूक ले आते थे। इसी श्रृंखला पे आप देखेंगे
कि रंगून का बना हुआ कितना बड़ा संदूक है। भाई साहब ये बर्मा टीक का बना होता था। बर्मा टीक आज भी वर्ल्ड में एक नंबर की लकड़ी है, इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं हुआ करता था। जितनी साइज का फट्टे की जरूरत होती थी उतना बड़ा फट्टा सिंगल पीस में यूज किया जाता था, जॉइंट्स नहीं देने पड़ते थे। आप देखेंगे किस तरह की पीतल की कलाकृति है इसके ऊपर। नीचे आप देखेंगे लकड़ी के व्हील लगे हुए हैं संदूक को खिसकाने के लिए। साइज बड़ा है, खिसकाने में दिक्कत आएगी। फिर आप देख सकते हैं ड्रॉवर्स बनाए गए हैं, लॉक सभी में लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे भी लॉक लगता था। फिर हम इसको खोल के इसकी खूबसूरती को निहारेंगे और साथ में खोलते ही भाई साहब आप एक खुशबू का अनुभव करेंगे। जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक अलग टाइप की खुशबू आपको इसमें सूंघने को मिलेगी नाक के द्वारा। तो ये बर्मा टीक की खासियत है कि उसमें ये खुशबू आती थी, वो ओरिजिनल बर्मा टीक होती थी। आजकल जिसको अपन सागवान बोलते हैं वो असली सागवान नहीं है, असली सागवान ये है बर्मा टीक। अब दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स इसमें बनाए गए हैं जिनमें कॉइन्स नोट्स अलग अलग रखे जाते थे। इसी के साथ इसमें सीक्रेट बॉक्सेस भी बनाए जाते थे। आप देखेंगे किस तरह से सीक्रेट बॉक्स बनाया गया है। पुराने ज़माने में डाकू लुटेरों से धन को बचाने के लिए इस तरह के सीक्रेट बॉक्स होते थे कि डाकू लुटेरा आएगा तो जितना दिखेगा उतना तो ले जाएगा, लेकिन जो अपने सीक्रेट बॉक्स में छुपा के रखा है वो अपने लिए बच जाएगा। कीमती सामान होता था उसको सीक्रेट बॉक्सेस में रखा जाता था और ये इस तरह से खुलेगा तो नीचे भी इसमें सामान रखा जाता था, धन को रखा जाता था। और यहाँ पे कुछ आप देख पाएंगे कि सामने जो ढक्कन में जो स्पेस है उसमें कुछ जरूरी कागजात रखे जाते थे। पुराने जमाने में कागजात से ही संबंधित अपन अब आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से लेटर्स हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो उसका अभी आपको दिखाएंगे। तो आप देखेंगे भाई साहब अपन थे पुराने ज़माने में लेटर पे कि किस तरह से लेटर भेजा जाता था। आप देखेंगे ये अंतर्देशीय पत्र कार्ड है और ₹2.5 की इस पे टिकट लगी हुई है। और फिर आप देखेंगे बहुत ही मैं गर्व के साथ आपको दिखाना चाहूँगा महाराणा प्रताप जी का पोस्ट कार्ड 11/6/1967 ईयर भी लिखा हुआ है। प्रथम दिवस आवरण, इसको फर्स्ट डे कवर बोलते थे। इसमें चिट्ठी डाल के भेजी जाती थी। तो इसी के साथ मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा और एक सॉन्ग हो जाए। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। तो भाई साहब पुराने ज़माने में यही साधन थे कम्युनिकेशन के। आज हम 1 मिनट में मोबाइल का यूज़ करके कहाँ से कहाँ तक बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। वर्षों गुजर जाते थे एक दूसरे को देखे हुए और इन्हीं खत के माध्यम से, खत मतलब लेटर आप नहीं समझ पाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो इन्हीं ये आप देखेंगे पोस्ट कार्ड, इन्हीं के माध्यम से गुजारा होता था, यादों को समेटा रखा जाता था। देखेंगे आप प्रिंटेड इन लंदन, दर्शकों को दिखाएंगे प्रिंटेड इन लंदन और पोस्ट कार्ड है। ये राजा की फोटो है, महाराजा ऑफ कच्छ, आप देख पाएंगे बहुत ही सुंदर। इसी तरह से ये गांधी जी के पोस्ट कार्ड हैं, एक तरफ गांधी जी चरखा चलाते हुए और ये हाँ इसी चरखे पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई साहब। देखिए बात से बात निकल के आती है, अभी आपको दिखाया जाएगा गांधी जी का एक अलग टाइप का चरखा जो आपने शायद कभी नहीं देखा हो। ये आप भाई साहब फोटो में दिखाएंगे किस टाइप का चरखा है गांधी जी के पास। इसको कहते हैं मोबाइल चरखा। इसको अब आपको हम म्यूजियम में ओरिजिनल भी दिखाएंगे। तो इस तरह से मोबाइल चरखे का मतलब है कि कहीं पे भी जाते थे तो इस चरखे को साथ में लेके जाते थे, कोई आदमी खाली नहीं बैठता था और उससे प्रोडक्टिविटी होती थी, कुछ ना कुछ बनता था। तो आपको दिखाया जाएगा ये मोबाइल चरखा, आइए।
ये देखेंगे भाई साहब, जो अभी आपने पोस्ट कार्ड में देखा वही चरखा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा लकड़ी का बना हुआ मोबाइल चरखा। इसको इस तरह से ये बंद हो जाएगा और एक अटैची का रूप ले लेगा, आप देख रहे हैं। और इसको कहीं जाते थे तो साथ में लेके जाते थे और कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता था। ये अपने देश की, जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे, उसका राज ये था। हर आदमी एनी टाइम प्रोडक्टिविटी काम होता था। उसी के साथ आप देखेंगे बड़ा चरखा किस तरह का चरखा है, तो इसको भी यूज किया जाता था। उसी के साथ आप देखेंगे पीछे 2 चरखे और भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये धागा बनता था, धागे से कपड़े बनते थे और कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता था। इसी श्रृंखला में मैं आपको एक हमारी भाषा में जिसको ढेरिया बोलते हैं वो भी दिखाना चाहूँगा, जिसमें लकड़ी के ऐसे कील नुमा बने हुए हैं। ये भी धागा बनाने का औजार है, तो इससे भी धागा बनाया जाता था और फिर कपड़े, हैंडमेड कपड़े तैयार होते थे, आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक धागा बनाने की इसके बाद की मशीन दिखाना चाहूँगा। तो वो भी लकड़ी से बनी हुई और मैनुअल मशीन जिससे कि धागा बनता था, आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की धागा बनाने की मशीन। और जगह की कुछ कमी होने के कारण मैं आपको इसको ऑपरेट करके तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो 1 मिनट में देखते ही समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता था। आप देखेंगे धागा बनाने की मशीन सब मैनुअल, पूरा लकड़ी से बनी हुई, तो इसमें रोजगार भी मिलता था। आज हम कहीं से बाहर से मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें रोजगार तो नहीं मिला ना, इसमें एक कारपेंटर को भी रोजगार मिला है जिसने कि ये मशीन बनाई है धागा बनाने की। तो अपन युग से युग तक आगे से आगे चलते जा रहे हैं। फिर एक मैं आपको इससे आगे का वर्जन दिखाऊंगा, वो भी धागा बनाने की मशीन है, वो आज के ज़माने की चीज़ों में नहीं है। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि इनको एक श्रृंखला में रखा जाए तो दर्शकों को दिखाने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा। अब आप देखेंगे कि धागा बनाने की फिर से एक मैनुअल मशीन, इस तरह की मशीन आप देख सकते हैं। मैं इसको ऑपरेट करना तो नहीं जानता, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनमें कुछ लोग ज़रूर जानते होंगे कि इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता था। धागा बनाने की मशीन है, बटन्स हैं, तो अपन समझ सकते हैं कि ये नया वर्जन है, लोहे में बना हुआ है। और जो इससे पहले के आपको लकड़ी के वर्जन दिखाए थे वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मेरे हिसाब से उस वक्त के हैं जब तक कि लोहे का या मेटल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। उस वक्त इस तरह की चीज़ें थी। तो अभी हम थे भाई साहब पुराने ज़माने में कि किस तरह से धागा बनता था और किस तरह से कपड़े बनते थे।